भागलपुर समेत देश भर में मंगलवार को बैंक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हुई इस हड़ताल में देश के 9 प्रमुख बैंक संगठनों ने हिस्सा लिया। हड़ताल का मुख्य मुद्दा बैंकों में सप्ताह में 5 डे वर्क सिस्टम लागू करने की मांग रही। भागलपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक सहित सभी सरकारी एवं निजी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी कामकाज छोड़कर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। शहर के विभिन्न बैंक शाखाओं के सामने प्रदर्शन के कारण लेन देन पूरी तरह ठप रहा, जिससे आम ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। महाधरना को सफल बनाने में महिला कॉमरेड रितु सिंह, ऋचा ठाकुर, शालिनी कुमारी, जयशेखर, अजीत कुमार, राम अवतार यादव, अंकित सिंह, माधव मोहन, पंकज कुमार, राकेश कुमार सहित इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के कर्मियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। प्रदर्शन के दौरान बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। वहीं बैंक ऑफिसर फेडरेशन के रीजनल सेक्रेटरी आकाश आनंद ने कहा कि जब अन्य वित्तीय संस्थानों में 5 डे वर्क सिस्टम लागू है तो बैंकों के साथ भेदभाव क्यों। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मैं बसंत कुमार झा, आंचलिक समिति का सचिव हूँ भागलपुर का, SBI OA के। हमारी मुख्य मांगे जो है 24 में जब मार्च में हमारा बायलैटरल ज्वाइंट नोट्स दस्तखत हुआ था तो उसमें सरकार ने ये बोला था कि हम 5 डेज बैंकिंग आपका 6 मंथ के अंदर कर देंगे, लेकिन वो 6 मंथ तो बीती ही और लगभग 2 साल होने चली है। सरकार ने कई वार्ता के बाद, CLC से वार्ता के बाद, IBA से वार्ता के बाद सरकार इस पर कुछ भी निर्णय लेने में अक्षम है। उनके टेबल पर पड़ी हुई है फाइल, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। उन निर्णय को कई बार हम लोगों ने वार्ता के थ्रू इसे समाप्त करना चाहा। पिछले बार भी हम लोगों ने स्ट्राइक का कॉल दिया, सरकार के आश्वासन के बाद हम लोगों ने स्ट्राइक का कॉल वापस लिया, लेकिन सरकार इस पर एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। तो अभी हमारा सांकेतिक रूप से एक दिवसीय हड़ताल है और आगे जरूरत पड़ी तो हम लोग अनडिफिनिट स्ट्राइक पर जाने के लिए तैयार हैं। तो अब हम लोग उस वेज रिवीजन में जो क्लाउज मेंटेन है, जिसमें सभी पक्षों ने बायलैटरली साइन किया था, उससे वो भाग रहे हैं, उससे वो हम लोग को बिट्रेल कर रहे हैं। तो ये धोखा है और ये धोखा हम लोग इस सरकार की, बड़ी सरकार को हम लोग चलने नहीं देंगे। इसका हम लोग हर जोर पर विरोध करेंगे, हर स्तर से विरोध करेंगे, कयामत तक विरोध करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये अभी तो एक दिन का सांकेतिक हड़ताल है। अगर इसमें उन लोगों को कोई भी उनके अंदर प्रतिक्रिया नहीं आती है, फिर आगे लंबी लड़ाई के लिए भी हम लोग तैयार हैं। मेरा नाम JP ठाकुर है। हम लोग SBI OA के यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। ये हमारे जोनल सेक्रेटरी हैं बसंत सर हैं, और ये हमारे सभी साथी हैं यहाँ पर UFBU के बैनर तले। ये सारे अधिकारी कर्मचारी सब लोग एक साथ मिलकर स्ट्राइक कर रहे हैं। ये सभी बैंकों में ये स्ट्राइक हो रहा है, पैन इंडिया अक्रॉस द बैंक। भागलपुर में भोलानाथ फ्लाईओवर पुल का निर्माण कार्य पिछले कई महीनों से जारी है, जिससे इलाके के लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। निर्माण के दौरान नाले का गंदा पानी आसपास के घरों और सड़कों पर फैल गया, जिससे आवागमन बाधित हुआ और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। हालात बिगड़ने पर मोहल्ले वासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही नगर विधायक रोहित पांडे मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों से बातचीत कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने पुल निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर तुरंत वैकल्पिक रास्ता, जल निकासी और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विधायक के हस्तक्षेप के बाद JCB मशीन से सड़क की सफाई कराई गई, जिससे स्थिति में आंशिक सुधार हुआ। मौके पर विधायक रोहित पांडे ने कहा कि भोलानाथ फ्लाईओवर के पूरा होने के बाद भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन निर्माण के दौरान जनता को हो रही परेशानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं स्थानीय निवासी ने बताया
कि गंदा पानी घरों में घुसने से रहना मुश्किल हो गया है। वहीं पुल निर्माण निगम के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आगे निर्माण कार्य के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इस भोलानाथ पुल को लेके इसाकचक समाज हम लोग पूरी तरह टापू में रहने को विवश हो गए हैं। दुर्भाग्य है हम लोगों का, जिताए भारतीय जनता पार्टी को, सोचे रोहित भैया कुछ करेंगे, वो आते हैं, सारे मीडिया लोग रहते हैं, आप लोग सब उनके जाने के बाद शायद आप लोग भी दर्शन नहीं देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। समय समय पे तो हम लोग चलाते हैं, आप लोग ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे इस चीज को, कि इस मुद्दे को उठाइए ताकि हम लोग इस नरकीय जीवन से निजात पा सकें। तो ये जब तक निर्माण कार्य चल रहा है तब तो तक कुछ तो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, कि वो भी व्यवस्था नहीं, हम लोग अंदर ही पैक रहें। एक वैकल्पिक रास्ता भी है, कोई वैकल्पिक नहीं है। रेलवे का ट्रैक वहाँ आता है, हम लोग 2 घंटे तक वेट करते हैं। बच्चे का एजुकेशन नर्क बना हुआ है, हम लोग का व्यापार धंधा बंद पड़ा है। आखिर हम लोग करें तो करें क्या? क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं इसका समुचित निदान हो, कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग को तत्काल दिया जाए। रेलवे का पानी जो बह रहा था वो ओवरफ्लो हो गया, जिसके कारण इस तरह की समस्या आई है। इसको हम लोग आज रेलवे से समन्वय स्थापित करते हुए, नगर निगम से समन्वय स्थापित करते हुए, कल से ही इसमें साफ सफाई का काम द्रुत गति से किया जा रहा है। कल जो स्थिति दिख रहा था आपको, वो स्थिति आज लगभग समाप्त की ओर है और कल ये पूरा क्लीन दिखेगा, ठीक है ना। और हमारा कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है अभी जो जैसे ओवरफ्लो करना बंद था, वो भी कल आज से स्टार्ट हम लोग शाम से या कल से करेंगे। तो कितने दिनों में ये सब सही हो जाएगा? ये तत्कालिक जो समस्या कल समाप्त हो जाएगी। देखिए, स्थिति तो वास्तव में विषम है, लेकिन चूँकि निर्माण कार्य चल रहा है और उस निर्माण कार्य में चलते हुए में भी बाकी भी नागरिक सुविधा का भी ध्यान देना है और निर्माण कार्य भी करना है। तो इस नाते उसमें जो थोड़ा त्रुटि रही है या जो अभी ये है, उसको जो है वो आज ठीक किया जा रहा है। और बाकी इसके अस्थायी समाधान के लिए तो काम चल ही रहा है, लेकिन तात्कालिक सुविधा कैसे लोगों को मिले उस पर भी पहले से भी लोग, पुल निर्माण निगम के लोग, नगर निगम के लोग ध्यान दे रहे थे, कर रहे थे। लेकिन वास्तव में थोड़ा स्थिति और पानी का बहाव बराबर और अधिक रहने के कारण जो है ये समस्या बनी है। इसको आज से कल तक में इसका लोग समाधान करेंगे और जब तक ये नहीं बन के तैयार हो जाता है तब तक कैसे मोटरेबल हो जाए, लोगों को समस्या कम से कम हो। ये सारे दोनों जो पुल निर्माण के जो अधिकारी हैं और निगम के जो अधिकारी हैं, दोनों आपस में समन्वय बनाकर और इसको कैसे मोटरेबल करते हुए यहाँ के मतदाताओं को न्यूनतम जो है दिक्कत हो, ये इसका प्रयास करें। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत प्यालापुर में एक किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस आगजनी में दुकानदार झामू पोद्दार की दुकान और गोदाम में रखा लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि अचानक लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पीरपैंती विधायक मुरारी पासवान मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर खुद आग बुझाने में जुट गए। विधायक का यह मानवीय चेहरा देखकर लोग भावुक हो उठे। हालांकि आग की लपटें तेज होने के कारण शुरुआत में प्रयास सफल नहीं हो सका। फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर से मौके पर पहुंची, तब तक स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया था। इस दौरान विधायक मुरारी पासवान ने पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। सबसे पहले ग्रामीणों ने, आसपास के लोगों ने इस आग को बुझाने का भरपूर प्रयास किया। जैसे हमको जानकारी मिली कि आग लग गया है दुकान में, वैसे सारा काम काज छोड़ करके अपने क्षेत्र में और जहाँ पर सबको छोड़ते हुए अपने जहाँ प्यालापुर पहुँच गए और पहुँच करके सबसे पहले हम जितना बन पड़ता था हमसे उतना किया। सब अपनी समझ को जानकारी दे करके वीडियो को जल्दी बोलिए और फिर थाना में भी जा करके गलगांव थाना को भी जानकारी दी और एनटीपीसी को भी बोले थे कि आने के लिए, और लापरवाही किया, एनटीपीसी लिखी। बाकी हमारा सरकारी तंत्र यहाँ पर मौजूद रहा और सरकारी तंत्र प्लस सरकारी जो अपने अग्निशमन के कर्मचारी हैं विथ अपने जो समाज के जितने भी और गाछ धोने वाला टैंकर जिनके पास है वह सबसे पहले पहुंचा हुआ था। मैं सबके साथ हमें सहयोग का वातावरण, यहाँ पर सभी लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। सबका सहयोग के साथ साथ आज यह अग्नि जो कांड था यह बुझ गया।
नाथनगर विधानसभा के राजद प्रत्याशी सह वरिष्ठ नेता शेख जियाउल हसन ने पटना स्थित 10 सर्कुलर आवास में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। इस दौरान संगठन की आगामी रणनीति पर भी चर्चा हुई। मुलाकात के बाद जेड हसन ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी और संगठन नई ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं, छात्रों और महिलाओं में नया जोश पैदा होगा। शेख जियाउल हसन ने तेजस्वी यादव को भागलपुर आने का आमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इस अवसर पर जिला एवं प्रखंड स्तर के कई राजद पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हाजीपुर स्थित पुष्करणी सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने निर्वाचक सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 और बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के सफल संचालन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, बीएलओ, मास्टर ट्रेनर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पहली बार मतदान करने वाले 8 नव मतदाताओं और जिले के 2 वरिष्ठ मतदाताओं को भी सम्मान मिला। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तहत मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में चयनित छात्राओं को प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। वहीं जिला प्रशासन ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सभी के योगदान की सराहना की।